एयरपोर्ट से जोड़ना चाहिए, लेकिन अनंत जी हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आम कश्मीरी वहां पर परेशान हो गया है इस इतने बड़े अटैक के बाद से। अब टूरिस्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा की तादाद में लोग डरे हुए हैं और डर रहे हैं। कोई भी जाने में अब सालों साल डरेगा कश्मीर, अभी तक भी डरते थे, अब थोड़ा बहुत डर कम हुआ था, लेकिन अब फिर से वही डर पनप चुका है। पूरी तरीके से सामने दिख रही हैं वो तस्वीरें, विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से बेचारी वो लड़की अपने पति के आगे रोती रही बैठ करके। वो महिला जिसको बोला गया कि जाकर अपने पति को बता दो, जिसने कहा कि मुझे मार दो, मुझे भी मार दो, तो उसको कहा गया नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताना। तो इतने सालों में ये डर खत्म हुआ था, वो फिर से पैदा हो गया। लेकिन आम कश्मीरियों का क्या, वो तो ऑन कैमरा रो रहे हैं, आके बिलख रहे हैं कि हमारा तो काम धंधा सब कुछ चौपट हो चुका है। वैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। साजिद जी, सर्वप्रथम तो ये आतंकियों का कायराना हमला जो हुआ है और उसमें जो हमारे देश के लोग जो मारे गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए हम प्रभु राम से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और देश के मुख्य धारा से जुड़े। पहली बात। दो तीन बात मैं साजिया जी आपको बताना चाहता हूँ। इस डिबेट के दौरान दो तीन बातें आ रही है। इंटेलिजेंस फेल्योर की बात आ रही है। तो साजिया जी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश जो है 2014 के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत का कल्पना करता हुआ देश है। और ये पाकिस्तान भी जानता है और देश के गद्दार भी जानते हैं कि मोदी जी जो करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता, और जब पता चल जाता है तो पाकिस्तान रात भर सोया रह जाता है। मैं पाकिस्तान और ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ। आर्मी चीफ का बयान उन्होंने कोट किया कि इस प्रकार के बयानबाजी पहले से की जा रही थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी? बिल्कुल, देखिए, मैं उस आर्मी चीफ पाकिस्तान में मुनीर बैठा हुआ है, वहां से 10 दिन पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा काम है, और जो सरकार जो वक्फ बिल लेकर आई है उनकी सुरक्षा कैसे करे। तभी भारत सरकार को यह समझ में आ गया था कि कोई बड़े ये दंगे करने वाले हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी यात्रा को बीच में तोड़कर और आज भारत लौटते हैं, कल लगभग 48 घंटे साजिया जी हो गए इस हमले को, और 48 घंटे के बाद पाकिस्तान को रात में नींद नहीं आ रही है, पाकिस्तान के पानी बंद कर दिए गए हैं। और देश में भी कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीतिक तौर पे, और भी कई लोग हैं जो कि धर्म के आधार पे मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं साजिया जी, एक हमारी बहन है, उन्हीं के शहीद की बेटी है, वो आज एक सोशल मीडिया पे एक कविता लिख कर लाई है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहाल की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। साहब, आप तो कहते हो एक शख्स मरा, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां चली गई। तो मैं ऐसे दल के नेताओं से कहना चाहता हूं, आज पूरा देश का 140 करोड़ जनता आंख की टकटकी लगाए हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है कि आप कौन सा हमला करने जा रहे हैं और पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देने जा रहे हैं। उसके बावजूद आज हमारे देश के कुछ दल के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े घराना का दामाद ये कहता है कि मुसलमानों को चूंकि देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान ऐसा हमला कर रहे हैं। अरे साहब, आप देश के आदमी हो, देश की बात करो, आप धर्म की बात क्यों कर रहे हो? हम तो ये नहीं कर रहे जिस तरीके धर्म पूछकर ही तो कत्लेआम किया, इसलिए धर्म की बात तो होगी ना। नहीं तो साजिया जी, ये कौन कर रहा है? ये वडेरा कह रहा है, कांग्रेस का दामाद कह रहा है। वो क्यों कह रहा है? ये हमारे देश की जनता तो नहीं कर रही है। हमारे देश की 140 करोड़ जनता तो यह चाहती है कि सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान पे कार्रवाई करे, पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। हम तो यह चाहते हैं, देश की जनता भी यह चाहती है। ठीक है, और देश की जनता चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो। और अब सीधा रुख कर लेते हैं देश की जनता का, देश की आवाम का, कि आखिर देश की जनता के जहन में क्या है। जाहिर तौर पर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है, परेशान है, एकदम जलबलाए बैठे हुए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ से? जी, जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। मरता जिसका है उसी को पता होता है उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी एक्शन लेना है वो बाद में लेना है, लेकिन जो मिला है, जो आतंकवादी मिला है, पहले ऑन द स्पॉट उसको हाथ पैर काट कर रोड पर डाल दिया जाए। उसके बाद में जो भी करना है फैसला बाद में करना है, पहले उनको सजा तो मिले कम से कम। ठीक है, ये जनता की राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जितने आतंकवादी बंद हैं जेल में, जो भारत सरकार पकड़ के रखती है, उनको पकड़ के ना रखे, उनको ऑन द स्पॉट शूट कर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हुआ है, इससे ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसी का वही हाल करें जो इनका करा है। आज हमारे देश में जो हुआ है एक बहुत ही निर्दयनीय हुआ है, और जिस लड़की के साथ हुआ है और जिसने वो आज शादी के होके आई है कि रेली वाकई में देखा नहीं जा रहा था। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए।
और चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई है या हम हिंदू है या कोई भी है, तो बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना जल्द से जल्द आतंकवादियों को सजा मिलना चाहिए बस। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हैं लोगों की नाराजगी। और मैं फिर कहूंगी कि आखिर ये नाराजगी, ये गुस्सा ना हो जो हुआ है देश में, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है किसी भी हाल में। जो बेटियों के साथ में हुआ वहां पर, जो वहां पर महिलाओं के साथ हुआ, जिस तरह से चुन चुन करके लोगों को मारा गया, उनसे पूछा गया कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, और कहा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ, अगर मुसलमान हो तो तभी यकीन करेंगे। तो ये तो शर्मनाक है। शर्मनाक से भी ज्यादा अगर कोई वर्ड बनता है तो उसके लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही बात तो है, ये समय किसी भी पार्टी का राजनीति करने का नहीं है जी। कारण है सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर चिंतन करने का समय है। ये बार बार देश पर खतरा मंडराता है। जवाब तो इसका बहुत खतरनाक है। हमारे पास सरकार भी नहीं देगी, देहाती लोग दे देंगे जी। कम से कम 1 लाख लोगों का जवाब दे देते देहाती। तो एक बार बढ़िया डाल मुंह पीट दो, कभी छेड़ ही नहीं सकते। कश्मीर इतना बड़ा है, इसकी मैं 24 घंटे में मट्टी छनवा दूँ, आतंकवादी तो क्या। ये जो है ना मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया, समय आ गया है। आपको जो है यहाँ का आवाम आपको गद्दी पर बिठाया है और आपका 2 चीज तो होता है, जान और माल। आप मोदी की सरकार में हम भरोसा करते हैं कि जान और माल दोनों सुरक्षित है, और उस चीज को, उस विश्वास को पक्का करके दिखाइए। यहाँ का आवाम को सुरक्षित चाहिए, जान और माल सुरक्षित चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जान माल सुरक्षित चाहिए। ये विदेशी आतंकवादी, 2 कौड़ी के आतंकवादी आते हैं यहाँ पर, बम फोड़ करके जाते हैं, यहाँ का आवाम को मार के जाते हैं। उनको मुंह तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और ये जनता की मांग उठ रही है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा था? यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? और वरना मैं गेस्ट करूँ। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे अमित जी? देखिए, पहले तो मैं नमन करना चाहूँगा। आज ही हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, जो इनकाउंटर अभी चल रहा था सुबह उधमपुर में, हवलदार अली शेख साहब। दूसरी बात, कश्मीर में पिछले 35 साल से निरंतर एक ही बात चल रही है, और उसे कहा जाता है जिहाद। वहाँ पे चल रहा है गजवाए हिंद, और इस गजवाए हिंद को स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान। अभी भी जो घटना स्पॉन्सर करने के लिए इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, मुझे ये समझना है। जगह जगह ये कटोरा लेकर के भीख मांगने पहुंच जाते हैं और इन कामों के लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो भुट्टो ने कहा, अगर इस देश को घास भी खाना पड़े तो खाएंगे, मगर न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हिंदुस्तान से लड़ाई करते रहेंगे। तो जिस कौम की सोच, जिस देश की सोच ये हो कि हमें भूखा भी रहना पड़े, घास भी रहना पड़े, मगर हिंदू काफिरों के साथ लड़ना पड़े, तो उस देश का आप कुछ नहीं कर सकते। इस जिहाद का, इस गजवाए हिंद का जो स्पॉन्सरर है वो है पाकिस्तान की आर्मी। आप हाफिज सईद को मार लीजिए। देखिए, जो आज कश्मीर में आतंकवादी आए हैं, बिल्कुल हमारी फौज काबिल है उनको ठोकने के लिए, मगर वो आया ही है 72 उरों के लिए। तो उससे आप उम्मीद मत करिए। आप उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं। आपको सोर्स खत्म करना पड़ेगा। और जब तक आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी पे हिट नहीं करते हैं, जब तक आप आसिम मुनीर की गर्दन नहीं काटते हैं, जब तक पंजाब में, जब तक बलूचिस्तान में, जब तक सिंध में पाकिस्तान आर्मी पे हिट नहीं होता है, तब तक ये जिहाद, ये गजवा हिंद होता रहेगा। हमने पिछले 700 साल में, हम कहते हैं हम बड़े रिजिलियंट हैं, हिंदू बड़े रिजिलियंट हैं, मगर हम 30% तो 1947 में हार चुके हैं। उससे पहले अफगानिस्तान हार चुके हैं। वो गजवा हिंद का एक पार्ट है, और वो तैयार है 400 साल के लिए लड़ाई करने के लिए कि हमें पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है। समस्या ये है कि क्या हम वो पहचान रहे हैं कि वो इसको दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हम इसको कैसे रोके। तो जब तक आप काउंटर इंसर्जेंसी पाकिस्तान आर्मी पे नहीं करते, ये समस्या नहीं सुलझने वाली है। ये आइडियोलॉजिकल इशू है, मगर इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान आर्मी, आपको उस पर हिट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट आ रही हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ गोपाल सिंह मौजूद हैं। सर, मुझे ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमने पहले जवाब नहीं दिया है पाकिस्तान को, हमने जवाब भी दिया। जब दोस्ती की कोशिश की तो हमने दोस्ती भी की, हमने हर तरह से प्यार से, मोहब्बत से, नाराजगी से, गुस्से से पाकिस्तान को डील करके देख लिया। अब पाकिस्तान एकदम भिखारी वाली सिचुएशन में आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो रुक नहीं रहा है। देखिए, तो क्या सोल्यूशन है, क्या रास्ता है? सॉल्यूशन वही है कि जिस सठे साध्यम समाचरित, जो सठ है, जब तक वो उसको सठ को डंडे से नहीं पताड़ा जाएगा तब तक उसके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। भारतवर्ष जो है एक रोष के अंदर है, और ऐसी कार्रवाई होने की आवश्यकता भी और होगी। लेकिन यदि वो पहले ही समझ लें, यहाँ से हमारे भाई
यहाँ से हट करके तुम उधर चले गए, आज हमें ही प्रताड़ित आप कर रहे हो, क्या ये उचित है? किस लिए कर रहे हो? उससे क्या तुम्हें अमेरिका से या कहीं और से पैसे मिल जाएगा? वैसे ही रोटी नहीं मिल रही आप लोगों को। जगह जगह से तो भगाए जाते हैं। हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ से आपको मिल। इनके प्रधानमंत्री को कोई गाड़ी नहीं देता है, कार नहीं देता है। तो उसके अलावा आप जम्मू एंड कश्मीर की कहानी क्या क्या कहना चाहते हो बताइए? देखो 1947 में जब डिवाइड हुआ था तो किसने किया? जब किया था तो उसके बाद में आप अपना काम करिए और दूसरे लोगों को काम करने दीजिए, अपना बढ़ाइए। इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग बनिए, अपनी जनता को खाना खिलाइए। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि गरीबी में दिन गुजार लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान से जंग लड़ना या फिर हिंदुस्तान पर अटैक करना नहीं छोड़ेंगे। तो इनका इलाज क्या है? यदि उस वक्त 93,000 प्रिजनर्स थे, उस वक्त ही यदि उनके चाबी लगाई जाती, नहीं छोड़े जाते, तो कश्मीर का सॉल्यूशन उसी वक्त हो जाता और उसके बाद में आज तक कोई परेशानी नहीं होती। ये 1987 में ऑपरेशन टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर 4 फेज के ऊपर ऑपरेशन किया था उस वक्त, कि पहले जो है छुटपुट घटना करो, फिर जो है सिविलियन को पकड़ो मारो, फिर उसके बाद में उनको कैप्चर करके ले जाओ, फिर लोगों को जो है प्रताड़ित करो और उनको अपने साथ में जोड़िए मिलिट्री एक्टिविटी की। मैं 87 में वहीं था। और उसके बाद में फिर मिलिट्री एक्शन कीजिए मिलिट्री के ऊपर, ये टॉपिक और ऑपरेशन टॉपिक जियाउल हक ने शुरू किया था। अभी उसी को लेते हुए ये सारे घुमा रहे हैं। अब आप बताओ, डेमोक्रेसी की बात करते हो पाकिस्तान में, क्या डेमोक्रेसी है? पहले भी कितने बार देखा, हर बार जो सत्ता पलट होकर के फौजी, इस वक्त भी ISI और आपका मिलिट्री जो है वहाँ गवर्न कर रही है। यानी डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं है। आप अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हो ये बताइए, सरकार क्या कर रही है? और ये मिलिटेंसी वहाँ पली हुई है। पिछले 10-12 साल से पहले से भी सरकारों ने पूरी कोशिश की कि मिलिटेंसी को खत्म कराया जाए। आज पूरे विश्व के अंदर ये मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए मोदी जी घूम घूम करके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या समझते हो कि इजराइल वाली कहानी ये भी शुरू करे भारत?